Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सर ये ड्रिल 4 में तो 6th वाला है ना, उसमें एक डाउट है, पीछे आंसर रॉन्ग दिया है। हाँ, ड्रिल डिस्कस ही करने वाले बेटा। Good afternoon, sir. Good afternoon बेटा। I guess everyone has joined now. Yes, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon बेटा, good afternoon। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। ये Afternoon, डाउट sir. डिस्कशन के लिए ही मैंने रखा है ताकि आपका एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें, इसमें आपको Yes. अच्छा, आपने कल कोशिश की, अब कैसा फील हो रहा है? अब मॉड्यूलस के क्वेश्चंस हो रहे हैं? सर अब इजी लग रहे हैं और इजी लग सर रहे हैं? हो तो रहे, पर वो पीछे से आंसर कोई मैच नहीं हो रहे। हाँ, तो हाँ जो सर, वो आंसर मैच नहीं हो रहे आंसर्स। जो आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने की जरूरत है और चेक करने की Yes, जरूरत है sir. कि कहाँ हो रही। ठीक है, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। afternoon. सिद्धू Good afternoon, sir. हाँ सिद्धू, कोई बात नहीं, चलो अब लीनियर इनइक्वालिटीज में खोल रहा हूँ। ठीक है, आई गेस एवरीवन इज ओवर हियर। मुझे बताते जाइए आप। देखो, ड्रिल 1 मैंने डिस्कस कल कर लिया था, ड्रिल 2 और ड्रिल 3 Yes, sir. दिया नहीं आपको, वो बहुत इजी है, जल्दी उसको कर लेंगे। इसी चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ड्रिल 4 ही है, जो हमने सबसे पहले उठाया है। ठीक है, उसके बाद तो सब Yes. कुछ आपको बहुत आसान लगेगा। अच्छा चलो, अब आ जाते हैं ड्रिल 4 में। सर 5th क्वेश्चन से बाकी है। हाँ ओके, अब ड्रिल 4 में 4th क्वेश्चन हमने कल कर दिया था, Yes, sir. पूरा सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है क्या? No. 5 में किसी को डाउट आ रहा है क्या? No, sir. देखो, अगर किसी को बोलने में ऐसे लग रहा है तो यू कैन सेंड मी, सर मुझे डाउट है, चैट में, तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। आपका पर्पस सर्व होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसा है जिसने ट्राई ही नहीं किया है? क्योंकि अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आपने ट्राई नहीं किया तो हम कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, आप खुद को म्यूट कर सकते हैं इफ यू फील, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो शॉर्टकट मेथड में आपको बताऊंगा, जैसे आपका आंसर विद इन 10 सेकंड्स आ जाएगा, जो भी हम ये चीजें कर रहे हैं। Yes. ठीक है, लेकिन जो शॉर्टकट होता है हमेशा वो दैट कम्स एट अ कॉस्ट। जो भी हम शॉर्टकट की बात करते हैं, वो शॉर्टकट आता है तो वो किसी एक कॉस्ट पे आता है। व्हाट इज दैट कॉस्ट? इज थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा उस चीज को लेके, तो आप शॉर्टकट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ओके चलो मुझे बताते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है? 6 में कोई डाउट है? हाँ सर। 6th वाले का आंसर नहीं आ रहा है क्या? 6th सर मतलब उसमें इंटरसेक्शन में ही प्रॉब्लम हो रही है एक जाजू, बाकी वो तो हाँ। सॉल्व तो हो गया होगा। ठीक है, देखो 6th वाले को मैं रीराइट करता हूँ। मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। Yes. सही है? Yes, sir. है ना? ये आप इसको ऐसा कर सकते हो, या और दूसरा मेथड जो आप कर सकते हो वो क्या है पता है आपको? मॉड ऑफ x प्लस 4 को इधर रहने दो, माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए सॉल्व कर दो। ठीक है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? Yes. इंटरवल्स में डेफिनेशन को ओपन करेंगे। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? ये 2 पे प्रॉब्लमैटिक है या -4 पे? -4 और 2 कर दिया। ठीक है, अब -4 के ऊपर ऊपर x प्लस 4 का डेफिनेशन क्या खुलेगा? यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ पे भी x प्लस 4, यहाँ पे माइनस ऑफ x प्लस 4 खुलेगा। ठीक है, Yes. फिर दूसरा जो डेफिनेशन है हमारे पास, वो क्या क्या डेफिनेशन है? x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 के नीचे नीचे उनके ऊपर x माइनस 2 ही खुलता है, और उसके नीचे माइनस ऑफ x माइनस 2 खुलता है, माइनस ऑफ x माइनस 2 खुलता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस का ऑपरेशन हो रहा है।
इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई कर लूँ पूरा, तो हो जाएगा x+4 - x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला, पता है आपको? 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या 6 0 से बड़ा होगा? यस, फॉर ऑल x इन दिस रीजन, हर x की वैल्यू जो इसके अंदर होगी। सर आपने साइन उल्टा ले लिया। मैंने हाँ सेकंड सर, टाइप से उल्टे सॉल्व से कर रहा हूँ, मैं करें। सेकंड टाइप से कर रहा हूँ, सेकंड वाले से। अच्छा अमेय, आई हैव रेड योर Yes, sir. मैसेज, मैं आपको भेजूंगा। सुबह से एक्चुअली मैं क्लासेस में था। दूसरी एक चीज, आज से हम नया 11th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच जिसमें 25 से 30 स्टूडेंट्स है। आप भी उसी में ज्वाइन हो जाना। सो फर्स्ट लेक्चर से आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन, ओके अमेय? इवन आई विल सेंड यू द लिंक, ठीक है? सो यू कैन हैव बोथ द थिंग्स विद यू, ठीक है? तो आज आप इवनिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आई विल आस्क विवेक सर आल्सो, ही विल इन्फॉर्म यू, ठीक है? Probably 6 onwards today evening there will be a first class, okay? तो इसमें 25 to 30 स्टूडेंट्स है। नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th का, ठीक है? अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो मैंने सॉल्व किया है, x+4 - (x - 2), ये क्लियर है मैंने क्या किया है? Yes, sir. सर लेकिन अगर ये 6 इज ग्रेटर देन 0, ये वाला एक्सप्रेशन सर x आना चाहिए ना, x के रिस्पेक्ट में कुछ एक्सप्रेशन बनना चाहिए। ये 6 के रिस्पेक्ट में बना, तो x के इसका क्या रिस्पेक्ट मतलब हुआ? में कुछ, x के रिस्पेक्ट में कुछ बनता तो हम x पे एनालिसिस करते कि भाई 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला और चेक किया। यहाँ पे क्या बना? 6 0 से बड़ा है। तो क्या 6 0 से बड़ा होता है? हाँ, हमेशा होता है। तो आप x की कोई भी वैल्यू डालेंगे, ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये आपको क्या बता रहा है? इट इज X नॉट belongs to R. डिपेंडेंट ऑन x, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x। हाँ प्रीत, x बिलोंग्स टू r भी नहीं लिखेंगे। क्यों? जो ओके, सनातन हाँ सत्य ये चीज है वो 2 से बड़े के लिए है। तो 2 से बड़े के लिए 6 0 से बड़ा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। होता है। तो मैं यहाँ पे आंसर मुझे क्या मिलेगा इसका? x बिलोंगिंग टू 2 to infinity। केस 3 का आंसर आपके पास डायरेक्टली आ गया। क्यों? 2 to infinity के लिए सॉल्व कर रहे थे और आंसर हमेशा सनातन सत्य बोल रहा है। आंसर बोल रहा है कि भैया 6 0 से बड़ा होगा। Okay. हाँ होगा। तो 2 से इन्फिनिटी में हर नंबर इसके लिए चलेगा। अब सेकंड केस ले लेते हैं। तो x+4 minus of minus becomes plus x minus 2. Is it greater than equal to 0? Let's see for that. So 2x plus 2 has to be greater than equal to 0. So x has to be greater than -1. x -1 से बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो I'll do it over here. -1 से बड़ा मतलब ये आ जाएगा और ये 2 से -4 बोल रहा है। ये तो आगे तक जा रहा है। और 2 से -4 मतलब ये, तो इसका कॉमन इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर आपका आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -1 से 2। आई गेस इट्स क्लियर। एक जगह ओपन रखो, क्लोज रखो, ताकि आपको 2 दो बार ना मिले, ठीक है? दोनों जगह क्लोज भी रखोगे तो लेना तो एक ही बार है यूनियन करके। तो आई गेस ये भी क्लियर है आपके पास, ठीक है? Yes, sir. मैं सेकंड को उठा के थोड़ा सा इसके नीचे ले जाता हूँ। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए सॉल्व करता हूँ। ये रहेगा -x -4 माइनस प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला? -2 0 से बड़ा है। क्या -2 0 से बड़ा है? नो, No. नेवर, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू 5। 5. इसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल आपने सही बोला था। थर्ड वाला देखो एक बार, x बिलोंग्स टू r है, लेकिन जब x बिलोंग्स टू r में इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा केस 3 के साथ, तो इंटरसेक्शन तो यही आएगा ना, क्योंकि ये छोटा है और कॉमन ये है। अब इसमें तो x बिलोंग्स टू 5 है। इसका मैं जब गिवन केस के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, ये वाले केस के साथ, तो 5 का इंटरसेक्शन मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं का इंटरसेक्शन, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे x बिलोंग्स टू 5 मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. मुझे सबको पूछने दो, सबको पता चल रहा है कि नहीं? मेन कंसर्न वो है, ठीक है? मुझे सिद्धार्थ से बताओ, सिद्धार्थ चौधरी पता चल रहा है? सर कर दिया ये पहले ही। क्या बात कर रहे हो? वेरी गुड बेटा। मुस्तफा पता चल रहा है? यस सर। है ना? अभी पटेल, आज इवनिंग से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आपको भी उसमें ही ज्वाइन होना है, ठीक है? 6 o'clock ऑनवर्ड। सर टाइमिंग क्या होगा? 6 o'clock बेटा। आज फर्स्ट क्लास एक ही रखेंगे, 6 o'clock, ठीक है? इसके बाद धीरे धीरे आपका स्टार्ट करेंगे। यस हसन, आई कैन सी यू देयर। हसन पता चल रहा है सब? अलेसिया को सब पता चल रहा है?
फातिमा सर वो Yes, sir. पहला वाला सॉल्व करो, ऊपर वाला। सर ये हो गया। बेटा ऊपर वाले में क्या होगा, सब कुछ सेम आएगा लेकिन लेस देन 0 आएगा और सब नेगेटिव साइन के साथ आएगा। हाँ सर, उसमें आंसर -1 से 2 ही आ रहा है खाली। क्या बात कर रहे हैं, इसको करें क्या? चलो उसको कर लेता हूँ। ये लिख लिया आपने, इसको एज इट इज मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये अगर आपने कर लिया है तो तुम्हारा साइन का कहीं पे प्रॉब्लम होगा मोहम्मद। चलो इसको मैं पीछे ले जाता हूँ और इधर ही सॉल्व करता हूँ अभी वापस से उसको। ठीक है, ओके। चलो अब देखो, अब हम क्या बोलते हैं, अब मैं इसको नंबर 9 पे ब्रेक करता हूँ। अब मैं ये वाला नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड फर्स्ट वाले से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, -4 और 2 पे ओपन होगा। तो ऊपर वाला जब ओपन होगा तो क्या ओपन होगा, x - 2 - x - 2 माइनस ऑफ x - 2, नेक्स्ट माइनस ऑफ x + 4, नेक्स्ट माइनस ऑफ x + 4 और ये माइनस ऑफ, सर सब में -x+4 खोल। नहीं एक सेकेंड, माइनस इधर नहीं लगेगा, माइनस इधर लगेगा, x हाँ + 4 खुलेगा -4 से बड़े के लिए। ठीक है, यस। और यहाँ पे तो माइनस है लेकिन यहाँ पे एक माइनस ऑफ x + 4 खुलेगा। अब ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं? अभी तो पहले हमने डेफिनेशन खोली है। Yes, sir. आपकी आवाज़ हमको नहीं आ रही है, अब अपने आप को म्यूट कर देंगे। ठीक है, जिसको कुछ डाउट है तो आपको अनम्यूट करना है, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो क्या खुलेगा, देखो इंटरवल्स को, हर एक इंटरवल को हम अलग से ओपन कर रहे हैं। x - 2 -x - 4, so this is -6 less than or equal to 0. yes मोहम्मद, इज इट क्लियर? समझ आया सर मोहम्मद? ग्रेटर देन आएगा यहाँ पे। लेस देन आएगा ना बेटा, लेस देन है ना, क्वेश्चन में लेस देन है। ओ हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ठीक है, तो आंसर तो वही आएगा, आंसर कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है, यस ठीक सर। है, तो आई गेस 4th इज नाउ क्लियर, 5th 6th इज क्लियर। 7th में किसी को डाउट है क्या? हाँ 7th में डाउट हो सकता है। हाँ सर 7th में डाउट है। ठीक है, 7th में डाउट होगा, 7th को देखते हैं एक बार। चलो अब देखो, 7th को करने के 2 मेथड्स हैं। मेथड 1 है ओल्ड स्कूल मेथड, जो भी लंबा वाला मेथड हम कर रहे हैं। तो दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है तो थोड़ा जल्दी ला सकते हो। देखो, तो अगर हम नॉर्मल ओल्ड स्कूल मेथड करते हैं तो ओल्ड स्कूल मेथड हमारा क्या बोलता है, सी x mod of x² माइनस ऑफ 4x। सी सारा कॉन्सेप्चुअल है, आप कैसे समझते हैं इन चीज़ों को, आपको उसी के ऊपर से आप जल्दी उतना आंसर निकाल के लेके आ पाएंगे। मॉड ऑफ x² - 4x इज लेस देन 5। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मॉड का डेफिनेशन क्या खुलेगा? पहले तो x² - 4x खुलेगा और इनइक्वालिटी बनेगी लेस देन 5 वाली। ये केस 1 है, दिस इज केस 1। और केस 2 में क्या खुलेगा, माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 4x इज लेस देन 5, है ना? इट विल ओपन लाइक दिस। इफ कंडीशन होती है, मॉड जब खुलता है तब क्या होता है, इफ x² माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, greater than equal to इफ 0. x² माइनस ऑफ 4x इज लेस देन 0। इज इट क्लियर? सी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको सिर्फ समझते जाना है मैं क्या बता रहा हूँ और लिंक करना है चीज़ों को। अब मुझे एक चीज़ बताओ, x² माइनस 4x लेस देन 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² माइनस 4x माइनस ऑफ 5 इज लेस देन 0। सी ये कंडीशन बताएगी कि इसके अंदर आंसर होना चाहिए, ये कंडीशन बताएगी कि भाई इस ही इंटरवल के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, ये कंडीशन डिफाइन करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है कि फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे। ठीक है, और ये जो है ये सॉल्व करेंगे हम, तो इसका जो आंसर आएगा उसको हमें इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस विल गिव यू 1 आंसर, दिस विल गिव यू 2 आंसर, दिस विल गिव यू 3 आंसर, एंड सॉल्विंग दिस गिव्स यू 4 आंसर। तो हमें क्या करना है, प्रोसीजर लिख देता हूँ। 1 का 2 के साथ इंटरसेक्शन करना होता है, 3 का 4 के साथ इंटरसेक्शन करना होता है। तो जब इंटरसेक्शन करते हैं इनको तो हमें एक 5th आंसर मिलता है और इससे एक 6th मिलता है। तो फाइनल आंसर के लिए हमें 5 यूनियन 6 करना होता है, जिससे 7th आंसर मिलता है। इज इट क्लियर? फ्लो चार्ट क्लियर है आपके माइंड में? यस सर।
ये फ्लो चार्ट सारे के सारे बना लेगा। Yes, sir. ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम एक्चुअली करते क्या है। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं मॉड्यूलस में, कंडीशन दी होती है जिसके लिए वो पॉजिटिव ओपन होता है और नेगेटिव ओपन होता है, तो वो कंडीशन के अंदर ही आंसर लाई करना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। ओके, तो 1 इंटरसेक्शन 2, 3 इंटरसेक्शन 4, तो उससे हमें 2 नए आंसर मिलते हैं। अब वो दो जो आंसर है उन दोनों का यूनियन करते हैं। क्यों? क्योंकि मॉड या तो पॉजिटिव खुलता है या तो नेगेटिव खुलता है, तो मॉड इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो कैन नॉट बी बोथ एट द सेम पॉइंट इन टाइम, इसीलिए हम यूनियन करते हैं। ठीक है, अलेफिया पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं डिस्कस? ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया हुआ है फातिमा? यस सर। ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया है फातिमा? हाँ सर। हो गया ये वाला? नो। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर रहे हैं, देखना बहुत अच्छे से। हिमांशी आपको पता चल रहा है सब? काव्य पता चल रहा है सब कुछ? Yes, sir. चलो, अब मैं फ्लो चार्ट हटा देता हूँ और इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है, मैंने पहले फ्लो चार्ट आपको बता दिया क्या हम फॉलो करेंगे। नाउ आई विल बी डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, अब 1 और 2 निकालेंगे। तो फर्स्ट इंटरवल अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, मैंने बताया क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को 0 और 4, और राइट मोस्ट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये सबको ध्यान है कि नहीं है? यस सर। सबको ध्यान है? क्वाड्रेटिक को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, राइट मोस्ट को पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव पार्ट ले लेंगे। सो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ यू विल अप्रिशिएट वन थिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के कि भाई ये जो कंडीशन थी, देखो ये जो कंडीशन थी इसकी खुलने की, तो वो तो इस इंटरवल में थी। अब जो ये तीसरा वाला खुलेगा ना, इसको आंखें बंद करके आप बोल सकते हो सर ये तो 0 से 4 में ऐसा खुलेगा। क्यों? पूरी नंबर लाइन में कुछ पार्ट के लिए अगर केस 1 खुलता है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए केस 3 खुलेगा। ये समझ आ रहा है? Yes, sir. लॉजिकल है ना? यस सर। ठीक है, पूरी नंबर लाइन को या तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा या तो नेगेटिव खुलेगा, है ना? तो पॉजिटिव जिस इंटरवल के लिए खुलेगा बाकी के लिए नेगेटिव ही खुलेगा। तो अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे और थोड़ा उसमें ज्यादा 2 सेकंड लगाओगे, इससे बेटर है आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी में खुल रहा है, वो 0 से 4 में खुलेगा। अच्छा, अब फर्स्ट आपके पास आ गया है, उसका इंटरसेक्शन लेना है सेकंड के साथ। अब सेकंड भी बहुत अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हैं हम। x माइनस 4 इंटू सॉरी x माइनस 5 होगा, x माइनस 5 इंटू x प्लस 1। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x, ठीक है, प्लस x माइनस 5 में। अब अगर मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ तो -1 और 5 क्रिटिकल पॉइंट है, और प्लस माइनस प्लस लेता हूँ। अब इनइक्वालिटी मुझे क्या बोलती है, लेस देन 0 उठाना है, तो यहाँ से मैं क्या उठाऊंगा, x का वैल्यू बिलोंग्स टू -1 से 5, एंड यू शुड अप्रिशिएट इट इज नॉट इक्वल टू, सो यू हैव टू कीप ओपन एट बोथ द एंड्स। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन दोनों का, सी ये आपका सेकंड आंसर है, ये आपका फर्स्ट आंसर है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड का क्या करना होता है, यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन करना होता है, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन। यस, इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, 0, 4, -1 और 5। ठीक है, तो -1 से 5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बबल बनाया मैंने इफ यू कैन सी, और 0 से 4 में मैंने डार्क सर्कल करके बनाया है, आई हैव मेड इट डार्क। अब इनका कॉमन रीजन ये आ जाएगा, सबको समझ आ रहा है? यस सर। तो इन दोनों का कॉमन रीजन है, तो उसका कॉमन आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट केस सॉल्व करने के बाद आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू -1 इज ओपन बबल, देन 0 इज क्लोज्ड यूनियन, 4 इज क्लोज्ड एंड 5 इज ओपन। यस, तो ये अभी हमारे पास आंसर आया है केस 1 पूरा सॉल्व करने के बाद। तो मैं इसको पीछे लिख दूं क्या, केस 1 सॉल्व करने के बाद जो आया है आंसर, मैं इसको पीछे लिख देता हूँ पूरा का पूरा, दिस इज द आंसर ऑफ केस 1। मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाइए सारे के सारे। ठीक है,
This is the answer after I have solved case 1. Okay. Now let's go with case 2. ठीक है, तो केस 2 सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं इसको कैन आई इरेज दिस पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट में इरेज कर सकता हूँ, Yes. नीचे वाला। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपने कॉमन ले लिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ केस 2 के लिए, देखो सी यूजुअली अगर आप केस 1 कर लेते हैं सॉल्व मेहनत से, तो केस 2 में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि दोनों चीज़ें एकदम आइडेंटिकल है, नंबर सारे सेम है। ओके, तो केस अगर मैं अभी 4th सॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, केस 4th इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूँ केस 2 के अंदर, तो ये क्या होगी, देखो माइनस मल्टीप्लाइड है, तो दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x would be greater than -5, so x square minus 4x plus 5 would be greater than 0. Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, अच्छा अब x square minus of 4x plus 5 greater than 0 है, तो क्या इसको No real यूज roots. करते हैं? नो रियल रूट्स। अच्छा अब इधर से कुछ आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के कोई रियल रूट नहीं है। मतलब देखो क्वाड्रेटिक होता ऐसे है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें समझना, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? वाई एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, समझ आ रहा है? ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? सी ये एक्चुअली फंक्शन x का इनपुट है। मान लो ये फंक्शन होता तो x इनपुट होता और जो इसकी वैल्यू निकलती वो आउटपुट होता। अब आउटपुट पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब आउटपुट क्या होता है? वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज बताता है, तो ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज ये, सही है। अब मुझे एक चीज बताओ, तो जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना, देखो अब आपको मैं लॉजिकली और भी चीजें समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को प्लॉट कर दिया, तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक आया, इसको मैंने फैक्टराइज किया x इंटू एक्स माइनस 4, तो एक ऐसा आया जिसका एक रूट 0 है और एक रूट 4 है। ये क्लियर है ना? अब अगर मैं इसके अंदर मान लो वैल्यूज पुट करता हूँ, 5 पुट किया, 6 पुट किया, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बना आपका। अब ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का मतलब क्या है पता है? ये ग्राफ 0 से छोटा कब है? तो ये ग्राफ 0 से छोटा कहाँ है? दिख रहा है, देखो आइडेंटिफाई करो, ये ग्राफ 0 से छोटा यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है? यस, ये ग्राफ 0 से छोटा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे 0 से छोटा कहाँ पे है? इस इंटरवल में। अब ये इंटरवल में x की वैल्यू क्या है? 0 से 4 है, तो देखो यही हमारे पास आंसर आया था, 0 से 4। और यही ग्राफ 0 से बड़ा, जो कि अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास बना हुआ था, इफ यू नो, मैंने ओपन किया था इधर, आई राइट इट अगेन ओवर हियर, यहाँ मैंने ओपन किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0, सो x इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ा। तो 0 से 0 या 0 से बड़ा किस इंटरवल के लिए है? इस इंटरवल के लिए, दिख रहा है? ठीक है, ये इंटरवल के लिए ग्राफ 0 से बड़ा है बेटा, ये आपका होता है 0, यहाँ पे वैल्यूज होती है 1 2 3 4, तो ये 0 से बड़ा ऊपर हो गया। अब अगर इसके लिए मैं x की वैल्यूज देखूंगा तो क्या मुझे पता चलेगा भाई? लेफ्ट हैंड साइड आप अनंत से आते जाइए 0 तक, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, फिर 4 से आप वापस इन्फिनिटी तक जाइए तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी उसका आंसर क्या था? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। यस, वो यही रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। ठीक है, तो अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी जो लिखी जा रही है ये ग्राफिकली एक्चुअली मतलब क्या है इसका? भाई आप बोल रहे हो बार बार एक्स स्क्वायर माइनस 4x 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या है इसका? मतलब ये क्वाड्रेटिक कहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर लाई करती है। तो क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक कहाँ पे वाई एक्सिस के नीचे लाई करती है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर वाई एक्सिस क्यों लिया आपने? एक्स एक्सिस के भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले सकते थे। भाई एक्स एक्सिस के नेगेटिव में क्या आता है? नेगेटिव एक्स के लिए क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड आता है, और राइट हैंड साइड कब आता है? जब पॉजिटिव एक्स की बात कर रहे होते हैं। तो आपने वाई एक्सिस को पैरामीटर क्यों लिया? क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये एक फंक्शन है, x इसके अंदर अगर हम डालते हैं तो वो डोमेन होता है।
तो हम x की वैल्यूज को अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो x एक्सिस पे करते हैं, लेकिन जब x स्क्वायर माइनस 4x को हम बोलते हैं आप 0 से बड़े हो जाइए, या आप 5 से बड़े हो जाइए, या आप 1 से छोटे हो जाइए, इसका मतलब क्या है, फंक्शन का जो आउटपुट वैल्यू है, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x का जो पूरा वैल्यू है वो 1 से बड़ा या 1 से छोटा या -1 से बड़ा या 5 से छोटा होना चाहिए। तो फंक्शन का वैल्यू जो आता है वो आउटपुट कहलाता है, और उसको हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, जिसको रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो रेंज 0 से बड़ी होनी चाहिए, which means the values on the y-axis should be greater than 0. So this is one understanding of linear inequalities graphically. Linear inequalities को graphically कैसे समझेंगे? अब एक important aspect समझ लेना आप, graphically समझते हैं हम तो question बहुत आसानी से हो सकता है और जल्दी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये aspect को भी इसी में introduce कर दिया आपके लिए। अब अगर हम देखें जो हमारा ये नो रियल रूट वाला केस आया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, विच मीन्स मुझे एक चीज बताना, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 किस x की वैल्यू के लिए होगा? चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब आप अगर थोड़ा सोचोगे, ये क्वाड्रेटिक अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका d क्या लेस देन 0 है? अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब कोई रियल रूट नहीं है, मतलब ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। अब अगर हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगी, सर कैसे हमको पता है x एक्सिस के ऊपर लाई करेगी? बेटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज अ क्वाड्रेटिक व्हिच विल नेवर कट द x एक्सिस। तो यू कैन से सर ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है। बेटा यस, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमको बताता है कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये x का कोएफिशिएंट जो है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, which means it is an upward parabola. Clear? So now if it's an upward parabola, yes, तो अब अगर ये upward parabola है तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला पता है? यहाँ से मुझे पता चला कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 0 से किन x की वैल्यू के लिए बड़ा होगा? सो ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये बड़ा होगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस यस सर। किसी को भी इसी नहीं सर, कंसेप्ट में डाउट है तो मुझसे फिर से पूछो। आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सर, 4x वापस- प्लस 5, मोहम्मद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 मुझसे ये पूछ रहा है कि ये 0 से बड़ा होगा, वो किस इंटरवल में होगा, तो आप मुझे बताइए। तो हमने क्या किया, हमने देखा ये तो इसके कोई रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते। अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते इसका मतलब क्या, ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 अगर होता तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, समझे? तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। इसका मतलब ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही लाई करेगा। तो क्या आपको कोई x की वैल्यू ऐसी दिख रही है जिसके लिए ये 0 से छोटा हो जाए? वैल्यू नहीं मिल रही है। तो 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता, मतलब क्या हमेशा 0 से बड़ा ही होगा? यस, सो इट विल बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या आंसर मिला? x बिलोंगिंग टू r। 0। ओके, ठीक है। अब मैं और क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ से x बिलोंग टू r मिला और यहाँ से मेरे पास आंसर x बिलोंग्स टू 0 to 4 था। अब मुझे क्या करना होता है, इन दोनों का हमेशा हम इंटरसेक्शन ही करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, सारे रियल नंबर्स का अगर मैं इंटरसेक्शन नेचुरल के साथ करूँ तो आंसर क्या आएगा? नेचुरली आएगा। ऑब्वियसली जो छोटा है वो इंटरसेक्शन में वही आएगा। तो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो x 0,4। यस, सो द आंसर फ्रॉम दिस सेक्शन इज x बिलोंगिंग टू 0,4। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? केस 2 का आंसर x बिलोंगिंग 0,4। इज इट क्लियर? यस सर। अब इन दोनों का यूनियन करना है तो देख लो नंबर लाइन पे, -1 से 0, 4 से 5, -1 ओपन है, 0 क्लोज्ड है, 4 क्लोज्ड है, 5 ओपन है और 0 से 4 भी क्लोज्ड है। इज इट क्लियर? 0 से 4 क्लोज्ड है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनका यूनियन लेना है। मतलब यहाँ से रास्ते पे अगर मैं चल रहा हूँ ना तो हर वैल्यू एक एक बार उठानी है, हर वैल्यू एक एक बार उठानी है। यूनियन मीन्स यू हैव टू टेक, यूनियन मीन्स एनी वन, दोनों में से कोई एक उठाना है। ठीक है, तो जब मैं चलता जा रहा हूँ
तो क्या हो गया, आंसर क्या देगा, -1 तो है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, ना नीचे वाले में ना ऊपर वाले में। -1 से 0 पे चले, अब पता चला 0 दोनों में है तो बिल्कुल ले लेंगे। अच्छा अब फिर देखते जाओ आप, 0 के आगे वाले नंबर्स भी है, हाँ बिल्कुल है, 4 तक 4 है, हाँ बिल्कुल है, तो 5, तो -1 to 5 इज योर आंसर। इज इट क्लियर? यस सर सर। एक डाउट है केस 1 में। हाँ बेटा पूछो ना। सर वो पिछली वाली स्लाइड में वहां पर हमने वो नेगेटिव पोर्शन क्यों उठाया? कौन सा नेगेटिव बताओ? ये वाला, सर ये वो वाला, -1 से ये वाला, 5। ये वाला। लेस देन 0 है तो। बेटा ये जो इनइक्वालिटी ये बताती है हमको पॉजिटिव उठाना है या नेगेटिव उठाना है। तो अगर आप देखोगे जब हमने इधर सॉल्व किया था, जो पार्ट मेरा अभी यहाँ पे इरेज मैंने कर दिया है, कुछ ऐसा था। हाँ हाँ ओके हाँ। इसके लिए मैं बोला, इसके वो लिए बोला। -इन्फिनिटी से 0 वाला ये वाला और दिख रहा है? 4 से इन्फिनिटी। हाँ ये क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो पॉजिटिव उठाया मैंने। ठीक है। अच्छा इसको भी मैं आपको अच्छा समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। देखो ये मैंने समझाया था इधर शायद, देखो ये यहीं पे मैंने समझाया हुआ है कि क्यों मैं पॉजिटिव उठाता हूँ, क्यों नेगेटिव उठाता हूँ। तो ये देखो नेगेटिव का साइन यही इंडिकेट करता है कि ग्राफ एक्स वाई एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है जहाँ वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो ग्राफिकली यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। हम एक ही चीज को, एक ही कॉन्सेप्ट को 2-3 अलग अलग जगह से लिंक कर रहे हैं। अच्छा अब आपको एक इतनी ब्यूटीफुल Yes. मेथड बताऊंगा, आप बहुत खुश हो जाओगे जान के। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ लिंक्ड है, आप जो अप्रोच चाहे वो अप्रोच से कर सकते हो। ठीक है, और सर एक बार वो क्वेश्चंस नंबर लाइन वाला वापस, वो मतलब अगली साइड जो थी ना सर, इसमें आप -1 को 5 से कनेक्ट करो और मतलब ये वाली स्लाइड में सर -1 को हमारा 5 था ना, तो आपने -1 को 0 से क्यों करा है? नहीं, -1 to 0 एक इंटरवल है और 4 to 5 एक है। ये देखो ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसका पहले प्लॉट किया, फिर इसका दूसरा प्लॉट किया हुआ है, ये ऊपर, फिर दोनों का हमने यूनियन लिया। ओके हाँ सही है। हाँ सर। यस सर। अच्छा और बताओ मुझे अभी। ठीक है, अब मैं आपको इतना ब्यूटीफुल मेथड बताऊंगा ना, मतलब आप पागल हो जाओगे, बोलोगे सर यार क्या बात है, ऐसे भी सोच सकते हो। देखो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलता हूँ मॉड एक्स 5 से छोटा है, सिर्फ मॉड एक्स के लिए सोचना, मॉड एक्स अगर 5 से छोटा है तो मैं एक्स के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता कि -5 से 5 होगा। ये मैंने आपको बताया, यस ये समझ यस आ रहा है सर। सबको? मॉड एक्स अगर Yes. 5 से छोटा है तो x -5 से 5 है। यस सर। सर सबको ये क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस Yes. And how do I write it? If x is less than 5, then mod x is less than 5, so x is between -5 to 5. So I write it like this: x is between -5 to 5. Yes. अब अगर मैं इनको यही क्लिक अगर यहाँ कर जाए, ये जो मॉड में चीज लिखी है वो 5 से छोटी है, मतलब जो ये चीज है वो -5 से 5 के बीच में है। हाँ मैं इसको लिख सकता हूँ x² minus of 4x will be between -5 to 5. यस। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं दोनों साइड, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से ले लेता हूँ, इसको अलग से ले लेता हूँ, जैसे अभी तक करते आ रहे थे, याद है 3 इनइक्वालिटीज एक साथ होती है। हाँ सर हाँ। ठीक हाँ है, हाँ तो हम क्या करते हैं, अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x² minus 4x less than 5, which means x² minus 4x minus of 5 is less than 0. यस सर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² minus 4x को लिख सकते हैं x minus of 5, x plus 1 is less than 0. So x belongs to -1 से 5. Is it clear? यस। सर यार नो रियल रूट्स आएगा ना ये वाले में? अभी राइट हैंड साइड कौन से कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड अभी करने वाले। तो ये क्या आ हाँ जाएगा, x² minus of 4x greater than minus of 5. So x² minus 4x plus 5 greater than 0. तो मोहम्मद यहाँ से x belonging to r आ जाएगा आपके पास। इन्फिनिटी। हाँ x belong to r मतलब कोई भी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई बिल्कुल करेगी। सी मुझे आप बताइए, कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो रहा है या कहीं पर भी आप अटक रहे हैं, कोई भी इनइक्वालिटी का अगर मैं स्टेप लिखता हूँ आपको लगता है नहीं यार ये क्यों आया, तो यू हैव टू स्टॉप मी एंड आस्क मी। मैंने सबको आई गेस म्यूट अनम्यूट किया हुआ है, आप खुद को म्यूट करके बैठे हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। ओके
और जैसे ये क्लास खत्म हो जाती है 5 मिनट्स के बाद अगेन यू रीजॉइन द सेशन, ठीक है। जब तक सबके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम सेशन कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है। सो इफ रिक्वायर्ड वी कैन कंटिन्यू फॉर मोर हाफ एन आवर, ओके। सर केमिस्ट्री सर हमारी केमिस्ट्री की क्लास ओह आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री की क्लास करें, हम कल सेशन को रिज्यूम करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, बट किसी के माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सर राहुल सर कब तक आएंगे? राहुल सर अभी आपकी क्लास नहीं लेंगे और प्रॉब्ली टिल द टाइम लॉकडाउन इज नॉट, द टाइम लॉकडाउन इज देयर, ठीक है। फिजिकल क्लासरूम राहुल सर विल बी प्रॉब्ली टेकिंग योर क्लास। अभी करंटली जो आपकी क्लास ले रहे हैं वो सारी बैचेस अलकापुरी में भी वही लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि फिजिकली तो वो दाहोद नहीं आ पाएंगे, बट ठीक है, ओके। चलिए, तो x बिलोंगिंग टू r फर्स्ट सेट का हमारा आंसर है। सेकंड सेट का आंसर -1 से 5 है। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक को वापस से नंबर लाइन पे नहीं कर रहा हूँ, वो आपको आता है अभी, तो आप ये आंसर निकाल सकते हैं, और ये आपको अभी मैंने समझाया तो ये आप निकाल सकते हैं। अब करेंगे क्या? दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ, क्यों इंटरसेक्शन करेंगे सिद्धार्थ? क्योंकि 5 से छोटा भी होना चाहिए और -5 से बड़ा भी होना चाहिए। इट शुड बी एंड ऑपरेशन, क्योंकि अगर 5 से छोटा है तो -5 से बड़ा होगा तभी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप करोगे तो कोई भी रियल नंबर मतलब नंबर लाइन और इसका इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 5. So if you see, you got the answer very easily and very fast. यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। अब सेशन कभी भी एंड हो सकता है, 3 मिनट और है, तो यू कैन आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो विल डू इट। कौन सा क्वेश्चन और डाउट है बताओ? सर 8 वाला। सर 8 वाला। ठीक है, 8 भी देख लेते हैं एक बार। 6 हो गया, 7 भी हमने कर दिया। सर 8 में एक इंटरवल ज्यादा आ रहा है। बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो 8 वाले को करने की ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, इसका हो गया, बहुत अच्छे। किस किस का हो गया तो आप मुझे रेज हैंड करके बता सकते हैं, मुझे पता चल जाएगा। हो गया रेज हैंड, आई विल कम टू नो। सर चेक करना आंसर। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, चेक करके मैं बता रहा हूँ। ध्रुमिल का हो गया, बहुत अच्छे ध्रुमिल। ठीक है, सिद्धार्थ का हो गया, अग्रवाल, वेरी गुड सिद्धार्थ अग्रवाल। मोहम्मद, यस, सुपर्ब, ओके। है, ठीक है। अब 8 देखो 8 क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। जब भी x² दिखता है, ये हमने देखो, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन ओपन मॉड इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो केस 2 स्टार्ट कर देंगे। x की तरह खुलेगा मॉड ऑफ x, या मॉड ऑफ x माइनस x की तरह खुलेगा। x की तरह कब खुलेगा? जब x पॉजिटिव होगा, ठीक है। माइनस x की तरह खुलेगा जब x नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जब एक बार x पॉजिटिव आता है तो उसको लेना शुरू करते हैं, तो क्या आ जाएगा? x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² माइनस ऑफ माइनस x मीन्स प्लस x माइनस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस। हमने सिर्फ मॉड x को खोला, एक जगह x की तरह खोला, एक जगह माइनस x की तरह खोला। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x² माइनस x माइनस 2 को x², if you try to factorize x² minus 2x plus x minus 2 greater than equal to 0, तो यहाँ से फैक्टराइज करने पे क्या आ जाएगा? x into x minus 1, सॉरी x into x minus 2 plus 1 into x minus 2 greater than equal to 0, यहाँ से आ जाएगा x plus 1 into x minus 2 greater than equal to 0। कर लोगे ना नंबर लाइन पे? इंटरसेक्शन से ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, तो 1 इंटरसेक्शन 2 करना होगा। ये सेट 3 है, ठीक है। अब x² plus x minus 2, इसको कैसे करोगे? रूट्स निकाल सकते हैं आप, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकाल लेना, दैट विल गिव यू 4th सेट। तो 3 इंटरसेक्शन 4 कर लेना आप। यस। अरे यार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मुझे नहीं लगता लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आई गेस हो जाएगा। x² हाँ सर, x plus 2x minus 1 minus 2 greater than equal to 0, so x into x plus 2 minus 1 into x plus 2, ठीक है। तो सेशन में एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम ये 3rd सेट आपको मिलेगा ऊपर, और ये 4th सेट 3 4 से आपको मिलेगा 5, 1 2 से मिलेगा 6। अब 5 और 6 का यूनियन करना है आपको। इज इट क्लियर? यस। इसको एक बार कोशिश कर लेना, ठीक है। अच्छा, 9th वाला देखो आप 7th वाले की तरह करना, 9th वाले को अभी
ठीक है, मॉड इज लेस देन 5 मतलब इट विल बी लाइंग बिटवीन -5 to 5, ठीक है। हाँ यस सर।